डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, समानुपात। देखिए इसमें थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझ आइए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसको पहले समझिए। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट सिंपल है कि अगर 5 सामान का रेट 8 रुपया है तो 10 सामान का रेट कितना होगा, सिंपल। तो देखिए ये 5 का कितना गुना है, 2 गुना, तो इधर भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, सिंपल। अगर 5 सामान का रेट 8 रुपया है तो 20 सामान का कितना हो जाएगा, तो इधर देखिए कितना गुना है, 4 गुना है, ठीक है, तो इधर भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ गया है। तो ये 8 चौक 32, यानी कि इसमें सिंपल आपको ये करना है कि इन दोनों में देखना है क्या संबंध है, ठीक है, और इन दोनों में जो संबंध होगा उसको हम निकाल देंगे। क्लियर। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ना एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है, ठीक है, बॉक्स क्रिएट करना है। बॉक्स क्रिएट क्या करना है, ऊपर वाले को है ना आपको मान ले लेना है x1 x2 x3 x4, ठीक है, और नीचे वाले में ले लेना है y1 y2 y3 y4। समझ गए, इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करना है। अब बॉक्स क्रिएट करने के बाद इसमें संबंध क्या होगा, इसका जो बट्टा होगा ना इसके बट्टा के बराबर होगा, और इसका बट्टा इसके बट्टा के बराबर, और इसका बट्टा इसके बट्टा के बराबर होगी। ये बट्टा का बराबर क्या है भैया, सिंपल है, x1 बट्टा y1 इक्वल टू होगा x2 बट्टा y2, और x3 बट्टा y3 बराबर हो जाएगा x4 बट्टा y4। यानी कि आगे आता जाएगा, हमें जिन दोनों का चाहिए उन दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर। जैसे मान लीजिए कि मुझे भैया इसका और इसका चाहिए, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस किसी भी क्वेश्चन में ना हमें बॉक्स क्रिएट करना है, बॉक्स क्रिएट कर लेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, समझते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 घंटों तक का जो शुल्क है वो कितना रुपया है, 60 रुपया। तो पहले बॉक्स क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं घंटा, ठीक है, आवर, और यहाँ पे हम नीचे में ले लेंगे शुल्क। अब देखते चलिए 4 घंटा का शुल्क कितना है, 4 घंटा यहाँ लिख देते हैं और शुल्क हम कहाँ लिख देते हैं, नीचे 60। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या है, 8 घंटा, 8 घंटा। अब सोच के देखिए ये 4 का डबल हुआ है ना, 2 गुना, तो शुल्क भी तो 2 गुना होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 120, लेकिन कितना दिया हुआ है, 100। तो क्या ये सही दिया है, बिल्कुल सही नहीं दिया। तो इसीलिए कह रहा है जांच करने के लिए क्या पार्किंग शुल्क प्रत्यक्ष अनुपात में है, तो बिल्कुल भी प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 120। 12 घंटे का कितना होना चाहिए था, 12 घंटा, तो ये 3 गुना है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 3 गुना, यानी कि 180। बात समझ में आया, क्लियर है। तो ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं था, प्रत्यक्ष अनुपात में ये होता। क्लियर है। अब चलते सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए ये आपका बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में कह रहा है कि भैया लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मूल मिश्रण के कितने भाग के बराबर है, 8 के। तो पूछ रहा है 4 कितने के बराबर होंगे। तो एक तो तरीका है कि भैया देख लो, सिंपल कर दो कि देखो एक का कितना टाइम्स है, 4, तो इसको भी कितना कर दो, 4, तो 8 चौक। ये कितना टाइम्स है, 7, तो इसको भी कर दो 12, तो इसको भी कर दो, और इधर कितना है 20 गुना, तो इधर भी हो गया 20 गुना 160। क्लियर है, इस तरीके से बना लेंगे। नहीं इस तरीके से नहीं बनाना है तो मैं मिटा रहा हूं। तब कैसे करेंगे, तो सिंपल, इस ऊपर वाले को नाम दे दीजिए x1 x2 x3 x4 x5, और नीचे वाले को y1 y2 y3 y4 y5। थोड़ा सा इंतजार करने के लिए को, ठीक है, इसको ये कर दो। अब क्या करना है, x1 बट्टा y1 वो किसके बराबर होता है, x2 बट्टा y2 के बराबर, बराबर लगा दो। क्लियर है। x1 के जगह पर क्या है, 1 डाल दो, x1 y1 के जगह पे क्या है, 8 डाल दो, डाल दिए। x2 के जगह पर क्या है, 4 डाल दो, y2 के जगह पे क्या है, कुछ नहीं, तो y2। अरे थोड़ा सा कहो ना इंतजार करने के लिए, क्लास ले रहे हैं भैया। अब क्या करेंगे, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, y2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, y2, क्योंकि जानते हैं ना y 1 से गुना होता है तो सेम, और 4 को 8 से गुना करेंगे तो 32। क्लियर है। इसी तरह इसका निकालना है तो x1 y1, और इसका ले लेंगे x3 y3। कर लोगे, या तो
मल्टीपल टाइम्स देख लो, या इस तरह से काम कर लेंगे, लेकिन आपको बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा। बॉक्स नहीं क्रिएट करोगे तो काम नहीं बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे बॉक्स बना था तो हमारा मेहनत नहीं था। आगे देखिए, आगे क्या होगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 से ही लाल रंग के एक भाग के लिए कितना मिलीलीटर मूल मिश्रण की आवश्यकता है, 75 ml। ठीक है, तो पूछ रहा है 1800 ml में कितना लाल पदार्थ मिलाना चाहिए। सबसे पहले बॉक्स बनाइए। सबसे पहले बॉक्स क्या बनाइए, एक तरफ लिख लीजिए भाग, ठीक है, और एक तरफ लिख लीजिए मिली लीटर। एक भाग के लिए कितना चाहिए, 75। तो भाग कहां लिखेंगे, यहां, अब 75 कहां लिखेंगे, नीचे। क्लियर है। तो आपसे कितना ml पूछ रहा है, 1800 ml। 1800 ml हम कहां पे डालेंगे, सोच के बताइए तो, नीचे या ऊपर। 1800 ml वाला पार्ट इसमें डच जाएगा ना, तो 1800 यहां पे डाल देंगे। तो कौन चीज खाली रह गया, ये वाला, तो आपसे ये वाला पूछ रहा है। क्लियर है। तो चलिए इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको y2। चलिए x1 बट्टे y1, x2 बट्टे y2। चलिए x1 कितना है 1, y1 कितना है 75, x2 कितना है कुछ नहीं तो x2, और y2 कितना है 1800। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना कीजिए। x2 को 75 से गुना करेंगे तो 75 गुने x2 आ जाएगा बराबर, और 1800 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। तुमको निकालना है किसका वैल्यू है, x2 का ना, तो x2 को सिंगल रखना पड़ेगा, क्योंकि x2 किससे गुना है 75 के साथ, तो गुना वाला टर्म उधर किस में जाता है, तो ये हो गया 75। इसको भागा गुना कर लोगे कि नहीं कर लोगे, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। कितना निकलेगा 24, जो भी हो निकल गया, कोई दिक्कत। तो ये बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतल कितने घंटे में बनाती है। तो सबसे पहले देखो घंटा है और कितना है बोतल है। सबसे पहले ले लो घंटा और नीचे में ले लो बोतल। 6 घंटा है, घंटा किधर लिखो ऊपर या नीचे, 6 घंटा, तो बोतल कितना 800। तो वो मशीन कितने घंटे में पूछ रही है, तो 5 घंटा कहाँ लिखूंगा ऊपर। तो क्या पूछ रहा है आपसे, 5 घंटे में कितना बोतल बनेगा। फिर से वही x1 x2 y1 कर लोगे या नहीं कर लोगे, x1 बट्टे y1 x2 बट्टे y2। x1 का कितना है 6 बट्टा 840 और इसका है 5 बट्टे y2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कर लोगे ना रे हीरो सब। तो ये हो जाएगा 6 गुने y2 बराबर 5 गुने 840, और इधर हो गया y2 बराबर 5 गुने 840 डिवाइडेड बाय 6 गुना में, तो किस में आ जाएगा भाग में, कटेगा इससे 140 बार में। 140 बार में इसको इससे गुना करोगे तो कितना आएगा 14 पंचे 70, यानी कि 700। क्लियर है। नहीं ये तो थोड़ा सा मैं देखता हूँ कौन आया, उतारते चलिएगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर हो जाती है। अब देखिए आवर्धित बनाइए एक, ठीक है, और एक क्या बनाइएगा, और एक है सेंटीमीटर ही लिख लेता हूं, ठीक है ना, ऐसे कम और ज्यादा है लेकिन मैं सेंटीमीटर ही ले लेता हूं। तो भाई आवर्धित कितना करते हैं 50,000, तो ये कितना सेंटीमीटर हो जाता है 5 सेंटीमीटर। ले लिए, कोई दिक्कत। तो कह रहा है जैसे संलग्न चित्र में दिखाया गया है इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई है क्या है यदि फोटोग्राफ को 20,000 गुना आवर्धित किया जाए। तो भाई 20,000 गुना आवर्धित करेंगे तो क्या मिलेगा, तो कौन सा चीज पूछ रहा है ये वाला ना, तो ये हो गया x1 बट्टा y1 ना, और x2 बट्टा कर लोगे 50,000 5 20,000 y2। 5 से एक बार में कटेगा तो ऊपर में कितना है 10,000, तो 10,000 को y2 से गुना करेंगे तो 10,000 गुने y2 बराबर 20,000 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000। अब y2 बराबर क्या करेंगे, ये y2 नीचे लिखना रहे 20,000 बट्टे 10,000 कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया आदित्य आपको।
बहुत आसान चैप्टर चल रहा है। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। कितना है? 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल कितना ऊंचा है? 12 मीटर। ठीक है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो बाबू देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन दो चीजों पे, लंबाई और ऊंचाई पे। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन फिर से पकड़िए। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, ये 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है। कितना है? 9 सेंटीमीटर। जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल कितना है? 12 मीटर। वास्तविक जहाज जो रियली में उसका मस्तूल कितना है? 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई कितनी है? 28 मीटर। कौन सा? 12 मीटर का कितना है? 28 मीटर। यानी कि ध्यान से देखिए, तो आपको लंबाई लेना है और क्या लेना है? ऊंचाई लेना है। क्लियर है? 12 मीटर है, 12 मीटर ऊंचाई है, तो 28 मीटर लंबाई है। क्लियर है? ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 9 सेंटीमीटर ऊंचा होगा, 9 सेंटीमीटर ऊंचा होगा, तो ये आपसे पूछ रहा है ये। क्लियर है? लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने ये दोनों मीटर में दे दिया और ये किस में दे दिया, तो इसको भी हमको किस में बनाना पड़ेगा। तो देखो लंबाई कितना दिया हुआ है? 28 मीटर। अगर सेंटीमीटर बनाएंगे तो किससे गुना करेंगे? 100 से। तो ये कितना हो जाएगा? 2800। तो यहाँ पे डाल देता हूँ 2800। ठीक है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1200। क्लियर है? क्या हो गया? ये 2800 1200 क्यों हुआ बेटा? समझ में आया? क्योंकि मीटर में था और ये किस में था, तो हमने सबको एक जैसा बना दिया। ठीक है। अब आ गया x1, बताइए x1 बट्टे x2 बट्टे, तो 2800 बट्टा 1200 बराबर x2 बट्टा 9। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए इधर देखिए, 12 गुने x2 बराबर 28 गुने 9, तो x2 बराबर हो गया 28 गुने 9 बट्टा 12। अब देखिए 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 सत्ते 28, तो x2 बराबर कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर या मीटर, क्योंकि सारा क्वेश्चन किस में है, तो ये हो गया सेंटीमीटर। क्लियर है? उतारो उतारो जल्दी उतारो, तो क्या कर लो। चलो छोड़ो हटाओ। देखो अगला देखो क्या कर रहा है। मान लीजिए 2 किलो चीनी में कितने क्रिस्टल है? इतना क्रिस्टल है। ठीक है। तो भैया सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं चीनी इसमें, तो किलोग्राम में, और यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं क्रिस्टल। 2 किलो चीनी में कितना क्रिस्टल है? 2 किलो यहाँ पे और यहाँ पे 9 × 10⁶। क्लियर है? आइए, निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? तो सबसे पहले पूछा है 5 किलो, तो यहाँ पे लिख दो 5 किलो। सबसे पहले पहला बना रहा हूं। ठीक है। बताइए ये होगा x1 बट्टा y1 x2 बट्टा 2 9 × 10⁶ बराबर x2 कितना है? 5, y2 क्या है? कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस करूंगा तो ध्यान से देखिए, 2 को y2 से गुना कर रहा हूँ, 2 × y2 इक्वल टू 5 × 9 × 10⁶। क्लियर है? देख लो, 5 को मैंने अभी गुना कर दिया और लेकिन गुना नहीं भी किया, अलग से कर दिया। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, y2 बराबर हो जाएगा, 5 और 9 को गुना कर सकता हूं मैं, तो ये हो गया 45 × 10⁶ × 2 बट्टा 2। 2 कहां से आया? याद है ना, ये 2 गुना वाला आ गया भाग में। क्लियर है? अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, इसको है ना इन दोनों को सिर्फ करना है, इन दोनों को। 45 को 2 से भाग दोगे तो पता है तुमको 22.5 आएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁶। अगर मन है तो आंसर यहाँ तक छोड़ दो, अगर मन नहीं है तो सुनो, आप ये जानते हो ना 22.5 को अगर मैं इस दशमलव को यहाँ लिखूंगा तो 2.25 गुने 10 लिखना पड़ेगा। हाँ, और इधर ऑलरेडी क्या है हमारा 10 के पावर 6, और इधर क्या हो गया 1, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा इंटू 10 के पावर 7। याद है घातांक और घात में इस तरह का सवाल हमने किया हुआ था, पावर नोटेशन, ये आंसर हो गया। और इसी तरीके से आपको किस में निकालना है 1.2 kg में। 1.2 kg को बेटा क्या करना,
1.2 ही रहने देना, नहीं तो 12/10 कर लेना। क्लियर है? 12/10 करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, करना देखना हो जाएगा। आइए ये रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी कितनी है? 18 किलोमीटर। ठीक है, उस सड़क पे अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? ये तो आसान है ना रे, एक में 18 लिखा है तो 72 में पूछ रहा है, कितना का अंतर है? 4 का ना, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा इस हिसाब से बनाए तो? ये तो x1 x2 तो कर ही लोगे ना, आसान है। हाँ हाँ, चलिए अब ये आइए, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचा खंभा की छाया की लंबाई कितना है? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो चलिए भैया, खंभा कितना ऊंचा है? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। आपको याद है 5 को हम लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर, याद आया? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर, और इधर कितना सेंटीमीटर है? 60, तो टोटल कितना हो गया? 560 सेंटीमीटर। क्लियर है? खंभा की छाया, तो छाया की लंबाई कितनी है? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? 300 प्लस 20 यानी कि 320 सेंटीमीटर हो गया। अब आइए क्वेश्चन देखिए, अब आइए बाबू, खंभा और इसकी इसमें लेना है छाया। ठीक है बेटा, खंभा कितना है? 560 सेंटीमीटर, उसका छाया कितना बन रहा है? 320। पूछ क्या रहा है आपसे? 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई, यानी कि 10 मीटर और कितना है? 50 सेंटीमीटर ना, 50 सेंटीमीटर। 10 मीटर को क्या बोलेंगे? 1000 सेंटीमीटर बोलेंगे। सोचो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर, 10 100 से गुना कर देंगे, इधर है 50, यानी कि हो गया 1050 सेंटीमीटर। 1050 सेंटीमीटर कर लोगे कि नहीं कर लोगे? देख लो, डायरेक्ट कर दूं तो 560 बट्टा 320, इधर लिखेंगे 1050 बट्टा y2, जीरो से जीरो कटेगा, ये दोनों जीरो कटेगा ना 10 के टेबल से। अब देखो 56 इंटू y2 बराबर 1050 इंटू 32। क्लियर है? y2 बराबर हो गया 1050 इंटू 32 बट्टा 56। क्लियर है? 8 फुट देखो तो होगा 16 28 8 14, और होगा 4 7, 7 से ये कटेगा, कट जाएगा 15, 150, यानी कि y2 बराबर हो गया 150 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 6 मीटर। पता है ना, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भागा दे देते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए गुना कर देते हैं। मिल गया? अब आइए थर्ड क्या पूछ रहा है? सेकंड, छाया की लंबाई कितनी है? 5 मीटर, यानी कि छाया की लंबाई 5 मीटर का मतलब यहाँ पे कितना देना है? 500। और कौन सा पूछ रहा है? ये कर लोगे? इन दोनों को ले लेना, इन दोनों को ले लोगे ना, टाइम मत लगाइए बेटा। आइए, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। 25 मिनट में कितना किलोमीटर? 14 किलोमीटर। तो वो 5 घंटे में, ओहो ये कितना घंटा पूछ दिया? अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है? मिनट में, और यहाँ पे क्या दे दिया है? तो भाई 5 घंटा। 5 घंटा का मतलब 1 घंटा में 60 मिनट, तो 5 घंटा में 300 मिनट। तो ये किस में पूछ रहा है? 300 मिनट में। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? देखो एक क्वांटिटी में बदलना पड़ेगा, मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो इसलिए मैं हर बार बदल रहा हूँ। क्वेश्चन ने दे दिया मिनट में, निकालने के लिए कह दिया, तो इसको भी मैंने किस में बना दिया? मिनट में। और ये कंपैरिजन याद है ना, मिनट घंटा रुपया पैसा ये सब पता है ना? हाँ, अब निकाल लोगे? कुछ नहीं, इन दोनों को बट्टा कर दो, इन दोनों को, तो 25 बट्टा 14, 300 बट्टा y2। निकाल ही लोगे मेरे हिसाब से तुम लोग, कि नहीं निकाल पाओगे? 14 और 12 को गुना करोगे तो कितना आएगा? 8, 2 और 6, तो 268 है आंसर।
268 नहीं है आंसर, देखो तो। हाँ, तो मैंने गुना गलती कर दिया होगा। 4 दूनी 8, 2 6, हाँ 168। अरे वो काट कूट करोगे ना तो मैंने मन की आंखों में काट कूट कर लिया। हाँ तो किलोमीटर ही है ना निकालना, तो ये किलोमीटर में ही निकलेगा ना भाई। यहाँ पे दे देना समय और यहाँ पे क्या दे दोगे, दूरी। क्लियर बा।